नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी। कक्षा 10 की श्रृंखला में हम लोग प्रश्नावली 7.1 के 2 सवाल पिछले वीडियो में कर चुके थे। अब देखते हैं तीसरा सवाल। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। संरेखी का मतलब क्या होता है? एक रेखा में 3 बिंदु एक रेखा में कैसे होंगे? मान लेते हैं एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है और तीसरा बिंदु सी है। तो अगर ये एक रेखा में है तो इसका मतलब क्या हुआ? ए बी और बी सी जोड़ के कितना होना चाहिए? ए सी होना चाहिए। अब हम देखते हैं, मान लेते हैं इन्हीं बिंदुओं में अगर ए को मान लें 1,5 और बी को मान लेते हैं 2,3 और सी मान लेते हैं -2, -11। तो हमको क्या चाहिए? ए और बी के बीच की दूरी चाहिए, बी और सी के बीच की दूरी चाहिए, फिर ए और सी के बीच की दूरी चाहिए। तो पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या था? x2 माइनस, पहले इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लेंगे। तो सूत्र था हमारा x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अगर घटाएंगे तो 2 से 1 गया, 1 ही रहेगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है। और 3 से -5 गया तो -2 बचेगा, -2 का वर्ग 4 होता। तो हमारा ये आ गई दूरी हमारी √5। अब हम बी सी दूरी निकाल लेते हैं। बी बिंदु है 2,3 और सी है -2, -11। अब इसको x1 y1 और x को x2 y2 मान लेते हैं। बी सी जब निकालेंगे तो फिर वही फार्मूला, x2 यानी कि -2, फिर -x1, फिर -2 हो जाएगा, y2 -11 -y1 यानी कि -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो -2 -4 और 4 का वर्ग 16, -11 -3 14 हो गया और 14 का वर्ग 196। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 212। अब हम ए सी दूरी निकाल लेते हैं। ए सी दूरी निकालने के लिए ए 1,5 और सी -2, -11। इसको हम x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, x को x2 मान लेंगे और इसको y2 मान लेंगे। तब ए सी दूरी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? ए सी यानी कि x2 -2, फिर -x1 -1 का होल स्क्वायर, फिर -11 और फिर -5 का होल स्क्वायर, -2 -1 -3 हो गया, -3 का वर्ग 9 हो गया और -11 -5 16 हो गया, 16 का वर्ग 256 हो गया। तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 265। तो हम देख रहे हैं कि हमारी ए सी जो दूरी है, ए सी दूरी जो है वो ए बी प्लस बी सी के बराबर नहीं आई है, क्योंकि इसका भी वर्गमूल अगर नहीं ज्ञात कर पाएंगे और इसका भी नहीं ज्ञात कर पाएंगे, इसका ये 16 से ज़्यादा है और ये कितने से ज़्यादा है? ये 14 से ज़्यादा है और ये 2 से ज़्यादा है, तो ये बराबर नहीं आए हैं। तो इसलिए हम कह देंगे कि बिंदु संरेख नहीं है, बिंदु संरेख नहीं है, क्योंकि इन बिंदुओं के बीच में जो ए बी प्लस बी सी है हमारा 3 बिंदु, उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जोड़ ए बी और बी सी के बीच की दूरी का योग ए सी के बराबर नहीं है, इसलिए ये हमारे बिंदु संरेख
नहीं है। चौथा सवाल है हमारा, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर हों। मान लेते हैं ये एक ABC त्रिभुज है, कोई इसकी दो भुजाएं बराबर हो। मान लेते हैं जो A हमारा है वो है 5, -2, B जिसके निर्देशांक है 6, 4 और C को मान लेते हैं 7, -2। तो देखते हैं दो बिंदु माने, सबसे पहले ए बी निकालते हैं। A 5, -2 और B 6, 4। इसको हम मान लेते हैं x1, y1, इसको मान लेते हैं x2, y2। तो अगर हम ए बी का मान निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो वही फार्मूला x2 - x1 यानी कि 6 - 5 का वर्ग और 4 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। 6 से 5 गया तो 1 बचा, 1 का वर्ग 1 ही होता है और 4, 2, 6, 6 का वर्ग हो गया 36। जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा √37। अब ए और सी निकाल लेते हैं। ए है हमारा 5, -2 और सी हमारा है 7, -2। तो अगर ए सी के बीच की दूरी निकालते हैं तो ये हो जाएगा 7 में से 5 घटेगा उसका होल स्क्वायर, -2 फिर माइनस तो फिर प्लस हो जाएगा। 7 से 5 गया तो 2, 2 का वर्ग 4, ये 0 हो गया। तो ये आ जाएगी हमारी 2। अब तो ये तो बराबर नहीं है। अब हम बी सी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। बी 6, 4 है और सी 7, -2 है। अब इसे x1 y1 इसे x2 y2 मान लेते हैं। तो अगर बी सी के बीच की दूरी निकालते हैं तो क्या होगा? 7 से 6 घटेगा, 7 - 6 फिर -2 फिर उससे -4 घटेगा। तो 7 से 6 गया 1, 1 का वर्ग 1 और -4 -2 प्लस -6 हो गए और 6 का वर्ग 36। तो ये हो गया √37। तो हम देख रहे हैं कि ए बी और बी सी आपस में बराबर हैं। चूँकि क्या हुआ है, ए बी बराबर बी सी है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। हमारा किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ये एक आकृति बनी हुई है। यहाँ पे ए बैठा हुआ, यहाँ पे बी बैठा हुआ, यहाँ सी बैठा हुआ, यहाँ डी बैठा हुआ है। 4 मित्र बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? ए बी सी डी को अगर मिला दिया जाए तो वो कह रही है कि ये एक वर्ग बन रहा है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 10 तक बिंदु लिखे हुए हैं। यहाँ 10 तक लिखा हुआ है, यहाँ भी 10 तक लिखा हुआ है। तो ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? जहाँ पे ए बैठा हुआ है उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? कैसे निकालते थे? सबसे पहले क्षैतिज लाइन पे कितनी दूर गए हैं? 3 और फिर ऊर्ध्वा लाइन पर कितनी दूर गए हैं? 4। तो क्षैतिज वाला पहले और ऊर्ध्वाधर वाला बाद में। ये तो हो गया हमारा ए का निर्देशांक।
अब बी के निर्देशांक देखते हैं। बी के निर्देशांक, बी कहाँ बैठा हुआ है, क्षैतिज में 6 वाली लाइन पर, तो ये एक्स का निर्देशांक हो गया। और ऊर्ध्वाधर में ये 7 वाली लाइन के सामने बैठा हुआ है। इसी प्रकार हम सी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। सी के निर्देशांक क्या है, क्षैतिज में तो 9 पे बैठा हुआ है और ऊर्ध्वाधर में 4 वाली लाइन की सीध में बैठा हुआ है। डी के निर्देशांक अगर हम ज्ञात करेंगे तो डी कहाँ बैठा हुआ है, 6 वाली लाइन में क्षैतिज पे और एक ऊर्ध्वाधर पे बैठा हुआ, तो ये हमको मिल गए। अगर हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो हम जानते हैं क्या होना चाहिए कि वर्ग वैसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों और कोण तो ये 90 डिग्री हो ही जाएगा। तो हमको क्या करना है, चारों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। ए हमारा है 3, 4 और बी हमारा है 6, 7। तो अब इसको पहले x1 y1, इसको x2, y2 मान लेते हैं। अब ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र लगा देंगे तो 6 माइनस 3 का वर्ग और 7 माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा। तो 6 से 3 गया, 3 बचा, 3 का वर्ग होता 9, 7 से 4 गया, यहाँ भी 3 बचा, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18 हो गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणा 2। अब 9 का वर्गमूल 3 और √2, इनके बीच की दूरी हो गई ए बी। इसी प्रकार अब हम बी ले लेंगे बिंदु, इसके निर्देशांक 6, 7 हैं, और सी ले लेंगे 9, 4, जिसकी अब इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो बी सी के बीच की दूरी जब हम ज्ञात करेंगे इसी सूत्र से, तो क्या हो जाएगी, x2 9 माइनस 6 का वर्ग और 4 माइनस 7 का वर्ग। तो 9 से 6 गया, 3 बचेगा, 3 का वर्ग 9, और 4 से 7 गया तो माइनस 3 बचेगा, लेकिन उसका वर्ग भी 9, 9 9 18 हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 दूनी 18, यानी कि 3 √2 इकाई इसकी भी दूरी आ गई, यानी कि ये दोनों दूरियां बराबर आ गई। इसी प्रकार अब हम सी ले लेंगे 9, 4, फिर डी ले लेंगे 6, 1, इसको ले लेंगे x1, y1, इसको ले लेंगे x2, y2। अब सी डी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो इसी फार्मूले से, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 6 से 9 गया तो -3 का वर्ग 9, 1 से 4 गया तो -3 और -3 का वर्ग 9। फिर इसको ऐसे ही लिख देंगे 9 गुणा 2, 9 का वर्गमूल 3 √2 इकाई, यानी कि ये भी दूरी उतनी ही आ गई। अब हमारा बचा डी 6, 1 और ए 3, 4। अब डी ए के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। अब डी ए जब निकालेंगे तो फिर इसको x2 माइनस x1 माइनस, यानी कि 3 माइनस 6 का वर्ग, फिर 4 माइनस 1 का वर्ग। अब 3 से 6 गया तो -3 का वर्ग 9, 4 से 1 गया तब भी 3 का वर्ग 9। इसको भी लिख देंगे 9 गुणा 2, यानी कि 3 √2 इकाई। तो हमने देखा कि सभी दूरियां, चूंकि ए बी बराबर बी सी आ गया, बराबर सी डी है, बराबर डी ए, चारों दूरियां बराबर हैं, इसलिए ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है।
दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका कोई भी पैसा आपसे नहीं पड़ता है। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए जिससे कि आपको टाइम से नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप लाभ ले सकें। धन्यवाद।